जीवन की यात्रा का मार्ग बहुत ही रहस्यमय और अनिश्चित होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम निरंतर बदलावों से गुजरते हैं। कभी सहज महसूस करते हैं तो कभी अनिश्चितता और संघर्षों के भंवर में फंस जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने जीवन के विभिन्न मोड़ों से गुजरते हैं, हम हर एक अनुभव से कुछ नया सीखते हैं। जीवन का ये सच है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है, फिर भी हम सभी का उद्देश्य लगभग समान होता है: खुश रहना, संतुष्ट होना और अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीना। हम जो भी निर्णय लेते हैं वे हमें एक विशिष्ट दिशा में ले जाते हैं, और कई बार हमें ये नहीं पता होता कि जो रास्ता हम चुन रहे हैं वो हमें कहाँ ले जाएगा। लेकिन यही जीवन की सुंदरता भी है। हमारी यात्रा के दौरान हम कई बार सोचते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, और ये सोचने का कारण हमारी परिस्थितियां होती हैं जो हमें हिम्मत और आत्मविश्वास को खोने का एहसास कराती है। हम सभी जीवन में कभी न कभी इस मोड़ पर आते हैं जहां हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है या फिर कुछ गलती हो रही है। ये आत्मसंशय हमें निरंतर परेशान करता है और हम खुद से सवाल करते हैं कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं या हमारी मेहनत का परिणाम उम्मीदों के अनुसार नहीं आता, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। हमें लगता है कि हमारी योजना गलत थी या फिर हम अपनी क्षमता का सही कैलकुलेशन नहीं कर पाए। ये स्थिति बेहद निराशाजनक हो सकती है, खासकर जब हम वर्षों तक मेहनत करते हैं और किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब हमें ये समझने की जरूरत है कि असफलता सिर्फ एक स्थिति है, एक मोमेंट है जो हमारे जीवन की बड़ी तस्वीर का हिस्सा नहीं होता। असल में असफलता हमें उस दिशा में गाइडेंस करती है जिसे हम सही दिशा मान सकते हैं। जब हम जीवन में असफलताओं का सामना करते हैं तो हमारी दृष्टि में बहुत सारी अंधेरी घटाएं आ जाती हैं। हम अपनी कोशिशों पर शक करने लगते हैं, अपने फैसलों पर पछताते हैं और खुद को दोषी मानने लगते हैं। इस स्थिति में अक्सर हमें ये महसूस होता है कि हमें अपने प्रयासों को रोक देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ये रास्ता बहुत मुश्किल और अविश्वसनीय लगता है। लेकिन जब हम इन कठिनाइयों से सीखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि ये असफलताएं हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हम कहाँ गलत थे, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि हम किस प्रकार अपनी स्ट्रैटेजीज को सुधार सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। हम जीवन की प्रत्येक असफलता को एक नई शुरुआत के रूप में देख सकते हैं और इससे हमारी मानसिकता में बदलाव आता है। असफलता का ये पहलू हमें एक और महत्वपूर्ण सीख देता है: धैर्य और समय का महत्व। सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है और इसमें ढेर सारी मुश्किलें और विफलताएं शामिल होती हैं। यदि हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी यात्रा को छोटे छोटे कदमों में समझने और स्वीकारने की जरूरत है। सफलता की दिशा में बढ़ते हुए हमें हर रुकावट, हर चुनौती और हर असफलता को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यही हमें उन जरूरी गुणों को सिखाती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी बार हम एक नई ऊर्जा के साथ उठने की कोशिश करते हैं, और यही हमारी असली शक्ति होती है। इस परिप्रेक्ष्य में असफलताएं सिर्फ ऑब्स्टिकल्स नहीं होती, बल्कि वे हमें सिखाती हैं कि हम अपने लक्ष्य के प्रति किस प्रकार और भी अधिक कैपेबल बन सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमें कभी भी अपनी यात्रा को अकेले नहीं चलने देना चाहिए। जीवन में किसी भी मोड़ पर हमें मदद और समर्थन की आवश्यकता होती है, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, दोस्त हों या सहकर्मी। ये सही समय पर किसी की सलाह, मार्गदर्शन या फिर किसी का सहारा हमें अपनी राह को आसान बना सकता है। जब हम अपने दर्द और संघर्षों को अकेले झेलने की कोशिश करते हैं तो हम एक तरह से अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत को कमजोर कर लेते हैं। इसीलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन एक कलेक्टिव यात्रा है। हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि मदद लेने से हमारी आत्मनिर्भरता पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि ये हमारी मानसिकता को और अधिक मजबूत बनाता है। जिंदगी की असली शक्ति ये है कि जहां भी आप हैं, जो कुछ भी आपने अब तक अनुभव किया है, आपके पास बदलने की ताकत है। नदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आई है, न ही उसे ये जानने की जरूरत है कि वो कहाँ जा रही है। वो बस बहती रहती है, निरंतर बदलती रहती है, निरंतर आगे बढ़ती है।
जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। आप अपने अतीत से, अपनी गलतियों से, उन परिस्थितियों से बंधे नहीं हैं जिन्होंने एक समय आपके जीवन को परिभाषित किया। हर एक पल आपको बदलने का, बढ़ने का और ये तय करने का मौका देता है कि आप कौन बनना चाहते हैं। आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। जो आप कल थे, वो आपको कल नहीं बनाता। नदी का पानी कभी एक जैसा नहीं रहता। ये बदलता है, बहता है और अन्य बूंदों से मिलकर नई लहरें पैदा करता है। ठीक वैसे ही आप भी बदल सकते हैं। आप कोई स्थिर वस्तु नहीं है। आप लचीले हैं, गतिशील हैं, निरंतर विकसित हो रहे हैं। जो भी चुनौतियां आप फेस कर रहे हैं, वे आपको परिभाषित करने के लिए नहीं हैं, बल्कि आपको आकार देने के लिए हैं। वे नदी में पड़े पत्थरों की तरह हैं जो आपको बहने, झुकने, सीखने और अंततः मजबूत बनने की शिक्षा देते हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो तय करता है कि आप कौन बनेंगे। कोई और आपका वैल्यू नहीं निर्धारित कर सकता। कोई और आपकी क्षमता को तय नहीं कर सकता। आप अपनी ही तकदीर के कारीगर हैं। दुनिया आपको ये परिभाषित करने की कोशिश कर सकती है कि आप कौन हैं, लेकिन आपके पास उन सीमाओं को अस्वीकार करने की शक्ति है, अपने आप को फिर से परिभाषित करने की, अपनी जिंदगी को उस तरह आकार देने की जो आपकी वास्तविक क्षमता को दर्शाती हो। हर एक पल आप एक चुनाव कर रहे हैं। आप निष्क्रिय रह सकते हैं, जीवन को होने देने दे सकते हैं, दुनिया को अपना रास्ता तय करने दे सकते हैं, या आप इसे बदल सकते हैं, अपना खुद का मार्ग बना सकते हैं और उद्देश्य और इरादे के साथ जी सकते हैं। जो भी कदम आप उठाते हैं, जो भी कदम आप चुनते हैं, वह लहर पैदा करता है जो आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन को बदलती है। आपके पास अपने मार्ग को बदलने की, नए अनुभवों के साथ एक नया रास्ता बनाने की, अपनी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल बनाने की शक्ति है। जिंदगी में सबसे शक्तिशाली काम यह है कि आप अपने वैल्यू को बढ़ाएं। आप कोई और व्यक्ति बन सकते हैं, कोई और बुद्धिमान व्यक्ति जो अस्तित्व के तूफानों का सामना कर सकता है और मजबूत होकर उभर सकता है। आपका वैल्यू इस बात से तय नहीं होता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके द्वारा की गई गलतियों से या समाज के निर्णयों से। आपका वैल्यू इस बात से तय होता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और आप अपनी जिंदगी में क्या बनाना चाहते हैं। नदी किसी से अनुमति नहीं लेती कि वो बहे और न ही वो किसी से मंजूरी चाहती है। वो बस बहती रहती है, अपना रास्ता बनाती रहती है। वैसे ही आपको भी अपने प्रवाह पर भरोसा करना सीखना होगा, अपनी शक्ति पर विश्वास करना होगा और ये जानना होगा कि आप किसी भी जीवन के लायक हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। समय एक निरंतर बल है, लेकिन इसके प्रवाह में आपके पास उभरने, बदलने और बड़ा बनने की शक्ति है। आपके जीवन की असली शक्ति आपके द्वारा किए गए चुनाव में है। नदी बह सकती है, ब्रह्मांड बढ़ सकता है और समय गुजर सकता है, लेकिन आपके पास ये तय करने की शक्ति है कि ये बल आपके लिए क्या मायने रखते हैं।